कल क्या होगा कोई नहीं जानता। नोबडी कैन से अगले पल क्या होने वाला है। बिल्कुल। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। भविष्य आपको पता नहीं है। इस वजह से भूतकाल का भार हम लादे घूमें, इससे अच्छा उसको उतार के रख दें। भविष्य की चिंता प्लानिंग करें, लेकिन भविष्य की चिंता में जिए मत। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बुद्ध की शिक्षाएं कभी भी भारत से कभी भी लुप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारे माता और पिताजी पहले कबीर पंथ के फॉलोअर थे। और मैंने बताया कि पिताजी 1983 में एक्सपायर हुए। उसके पहले एक कुछ घर में कार्यक्रम था, तो पिताजी ने बोला कि सूखी लकड़ियाँ थोड़ी ले आओ। तो पीपल का पेड़ नज़दीक था, तो मैं पीपल की कुछ टहनियाँ पड़ी थी, वो ले आया। तो पिताजी ने डांटा कि ये पीपल की लकड़ियाँ क्यों लाए, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि क्यों पूजा करते हैं। तो ये जो तत्व हैं, जो उसकी स्पिरिट है बुद्ध की शिक्षाओं की, वो तो तभी भी हमारे गाँव में थी। माई पूछती है भगवान बुद्ध से कि मैं तो एक साधारण उपासिका हूँ, मुझे बहुत सूत्र नहीं आते, मुझे एक साधारण भाषा में समझाइए कि आपकी शिक्षाएं क्या हैं। तो भगवान बुद्ध एक ही सूत्र में उसको कहते हैं, सब पापस अकर्णम, सभी पाप कर्मों से बचो, कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, उनकी संपदा अर्जित करो। सचित्त परयोदपणम, जो चित्त है उसको पूर्ण रूप से जड़ से निर्मल रखो। एतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्धों की शिक्षाएं हैं। ये मेरी नहीं, जितने बुद्ध हैं सबकी यही शिक्षाएं होंगी। सर, आज का सबसे बड़ा बहुत प्रश्न क्या है? धर्मांतरण, संगठन, शिक्षा या साहित्य? सबसे बड़ा प्रश्न ये है जीवन में उतारना। यही वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारें। अगर मतलब जो है कि आप जीवन में उतारते हैं, तो आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, उसको देख के लोग अंगीकार करेंगे। जब अप्रैल होता है, अम्बेडकर जयंती मनती है, लेकिन उसके ठीक बाद बुद्ध पूर्णिमा होती है, तो जो अम्बेडकर जयंती के दिन पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में भीड़ उमड़ती है, वो एक महीने बाद ही जब बुद्ध पूर्णिमा की मनती है जयंती, वहाँ पे क्यों नहीं जा पाते? जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ हैं एक विशेष मेहमान, आनंद श्री कृष्ण जी। आनंद श्री कृष्ण जी बौद्ध चिंतक हैं, साहित्यकार हैं। बौद्ध धर्म पर उनकी कई किताबें तमाम भाषाओं में आ चुकी हैं। इसके अलावे न्यू एडिशन जो ऑडियो संस्करण होता है कुक्कू FM, उस पर उनकी एक किताब गौतम बुद्ध और उनका उपदेश हाल ही में पिछले दिनों अपलोड हुआ था, जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर हो चुके हैं। बुद्धिज़्म को जिस तरीके से सर का देखने का अंदाज है, बुद्धिज़्म किस तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, आज के वक्त में जब इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बुद्धिज़्म और उसकी शिक्षाएं, उसकी बातें, तथागत बुद्ध की बातें कितना मायने रखती है हमारे जीवन में और किस तरीके से हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है, इन तमाम मसलों पे हम सर से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका भी। सर, एक तो सबसे पहले बधाई आपको, जो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने कुक्कू FM पे आपको सुना। पहला एक्सपीरियंस है आपका ऑडियो पे। हालांकि मुझे याद है दूरदर्शन में भी आपने रिकॉर्ड किया है। अभी भी हम लोग जब बात कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो से रिकॉर्ड करके आ रहे हैं, तो आपका एक लंबा अनुभव रहा है ऑडियो वीडियो पे रिकॉर्ड करने का, तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बात। लेकिन ये FM पे पहला आपका था, तो आवाज़ आपकी थी, उसके बारे में जरा बताइए। नहीं, मेरी आवाज़ नहीं, और मैं इसके लिए अपने को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। इसमें जो क्रेडिट जाता है भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जाता है कि बुद्ध की शिक्षाएं दे हो मैग्नेटिक पुल, वो सभी को अपील करती हैं। और दूसरा क्रेडिट जाता है अपना राजकमल प्रकाशन को, माहेश्वरी जी को और उनकी टीम को, अशोक माहेश्वरी जी को। अशोक माहेश्वरी जी ने 2 साल पहले मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि सर, एक कोई ऑडियो कंपनी है, वो आपकी किताब को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? तो मुझे नहीं पता था ये क्या ऑडियो क्या होगा, कैसा होगा। तो मैंने कहा आई हो नो ऑब्जेक्शन,
लिखाई हैं इसलिए कि लोगों तक जैसा जाए। जैसा चाहो। मुझे तो पता ही लगा जब अभी फरवरी में इस साल वर्ल्ड बुक फेयर में आया तो अशोक मासूरी जी ने बताया कि साहब वो कुकू एफएम पे है और उसके 9,37,000 लिसनर्स हो गए हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे मैं सुन सकता हूँ, तो उन्होंने ही बताया अशोक मासूरी जी ने कि आप पैसे जाओ उसको ऐप को डाउनलोड करो कुकू एफएम। तब मुझे पता चला कि भाई कुकू एफएम क्या चीज़ है। फिर उसके बाद में एक दिन किसी मित्र ने बताया साहब आपकी किताब का तो 1 मिलियन से ज़्यादा वो हो गया है। तो वो जो क्रेडिट जाता है वो राजकमल प्रकाशन को जाता है और कुकू एफएम को जाता है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन एक अच्छा लगा कि एक ऑडियो फॉर्म में आया और जिसकी भी आवाज़ है, मैं नहीं जानता किसकी आवाज़ है, किसने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन जिसने भी अपनी आवाज़ दी वो बधाई का पात्र है। और कुकू एफएम की पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उनके एफर्ट से, उनके प्रयत्नों से और राजकमल प्रकाशन को बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों के प्रयासों से इतने लोगों तक पहुँचा है। जी जी। सर बुद्धिज़्म पे आपने तमाम किताबें लिखी हैं, हम देख रहे हैं अभी आपके डेस्क पे सामने रखा हुआ है, तमाम भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पहली बार आपने बुद्धिज़्म पे कौन सी किताब लिखी थी? वो कहते थे धम्म का मार्ग है जी, और ये धम्म के मार्ग पे जो चलेगा उसी को बेनिफिट होगा। और बोले जैसे मैं चला हूँ सत्यता के सहारे सारे जाके और मुक्त हुआ हूँ, वैसे जो भी इस मार्ग पर चलेगा वो उस मुक्ति के मार्ग तक पहुँचेगा। इसी वजह से उनको तथागत कहा जाता है। 1983 में मेरे पिताजी गुजर गए थे 2 नवंबर को, तो उनकी याद में हम एक बुद्ध वंदना रखना चाह रहे थे। तो आसपास के गांवों में तो कोई था ही नहीं, सीतापुर ज़िले में भी कोई बौद्ध भिक्षु नहीं मिला। तो फिर हमें उसके लिए श्रावस्ती गाड़ी भेज के 2 भंते जी को रिक्वेस्ट करके लाना पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा उसमें भी क्या हुआ कि वो लोग बुद्ध वंदना करके और सुत पाठ करके चले गए, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझाया उन्होंने। तो फिर मुझे लगा कि जो आम लोग हैं जिनको मतलब जो है कि धम्म में आस्था है, उन तक ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं सरल भाषा में कैसे पहुंचाई जाएं। तो विचार तो वो 1983 में ही आ गया था उस घटना के बाद। लेकिन चूंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था तो मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने लिखना चालू किया 1995 में। अच्छा। और 9 साल करीब लगे मुझे रिसर्च उसमें करने में। मतलब 9 साल के रिसर्च के बाद आपने नहीं, रिसर्च तो मैं बहुत पहले से कर रहा था कि 9 साल लगे मुझे कि जो क्या क्या मैं छोड़ूं और क्या क्या रखूं, क्योंकि इतना सागर क्योंकि महासागर है। भगवान बुद्ध की खुद के जो उपदेश हैं वो 82,000 हैं। और उनके जो धम्म सेनापति थे सारिपुत्र मोग्गालन, उन्होंने 2,000 उपदेश दिए। तो उनको भी बुद्ध की ही उपदेशों के बराबर मान्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से 84,000 बुद्ध के उपदेश हैं। और जिनकी याद में सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे हर उसकी याद में। और करीब 50,000 पन्नों की ये बुद्धवाणी है। और फिर उस पर टीकाएँ हैं, अनुटीकाएँ हैं। उसको 3 उसमें सागर जिससे समाया गया है, जिसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है। तो अब इतने महासागर को एक गागर में कैसे समेटा जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। और नॉट ओनली समेटा जाए कि ये जो बहुत विद्वजन हो के जो गांव का किसान आम आदमी तक बातें, जो विद्यार्थी है, जो गृहिणी है, वो इन गूढ़ शिक्षाओं को कैसे समझ सके। क्योंकि जिसका पहली बार सामना हो बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल हैं, लेकिन रास्ता लंबा है। आज का सर जो वक्त है, बहुत स्ट्रेस है लोगों में, और तमाम जो पंचशील की बातें आपने कही कि ये नहीं करना, ये नहीं करना है, वही सबसे बड़ी समस्या आज के वक्त में। स्ट्रेस है, इसके अलावा जो काम का प्रेशर है, तमाम चीज़ें हैं। तो जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, इससे निपटने में किस तरीके से मदद कर सकती है? देखिए, जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो बुद्ध के समय भी वैसा था, आज भी ऐसा है, आगे भी रहेगा। या मनुष्य वही है, सिर्फ साधन बदले हैं। तनाव उस समय भी था, तनाव आज भी है, तनाव आगे भी रहेगा। ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा कि पूरा संसार
शारीरिक और मानसिक रोगों से तो पीड़ित है ही है, आर्थिक असमानता और सामाजिक शोषण और सामाजिक भेदभाव से भी लोग परेशान हैं। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं इनसे छुटकारा पाने में हेल्प करती हैं। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता, नोबडी कैन से अगले पल क्या होने वाला है। बिल्कुल। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा, भविष्य आपको पता नहीं है। इस वजह से भूतकाल का भार हम लादे घूमें, इससे अच्छा उसको उतार के रख दें। भविष्य की चिंता प्लानिंग करें, लेकिन भविष्य की चिंता में जिए मत। कहा जाता है कि धर्म में न कोई पास्ट में आपने गलती की, आप कर्ज किए जा रहा है, पश्चाताप किए जा रहा है, आगे भी वो आया भी नहीं, उसको लेके परेशान है। इस वजह से कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं में ना पश्चाताप होता है ना पूर्वाताप होता है। उसको हमारे जो विपसनाचार्य गोयनका जी है वो कहा करते थे, भूतकाल आवे नहीं और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जी सके तो जीना आ जाए। तो जीना, इफ यू कैन लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड दैट इज द ओनली मोमेंट। तो आप फिर जो हमारे बस में जो जितने तनाव हैं, हम क्यों तनाव में जीते हैं कि पास्ट में कोई हमसे गलती हो गई, या पास्ट में हमारे साथ कोई अन्याय हो गया, या पास्ट में कोई भेदभाव हो गया, किसी को प्रमोशन नहीं मिला, किसी ने किसी के साथ बेईमानी कर लिया, अब उसकी हम उसमें जले जा रहे हैं। आने वाले को सोच के मतलब पूरा रातों दिन की हमें ये करना वो करना, नींद नहीं आ रही। तो कल का कल देखा जाएगा। आप सोचो कि भाई कल अगर मैं जगा और स्वस्थ रहा, क्योंकि अगली सांस का भरोसा नहीं है, तो बजाय वो कि पास्ट और फ्यूचर की चिंता किए बगैर अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में है आप उसको संभालो। अगर प्रेजेंट संभल गया तो आपका भविष्य भी संभल जाएगा, क्योंकि भविष्य जब भी आएगा प्रेजेंट बन के आएगा। ये तब भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। सही बात है। सर, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सामाजिक मुक्ति का रास्ता माना था। क्या मौजूदा बहुजन समाज में यह आंदोलन उतनी गहराई से आगे बढ़ा है जितना माना जाता था कि बढ़ेगा? वो बढ़ा तो है, क्योंकि आज देखिए गांव-गांव में लोगों को जागरूकता है। और ये वेरी फैक्ट कि आपने जैसे भी कहा कि जो गौतम बुद्ध के उपदेश है उसका ऑडियो 10 लाख से ज़्यादा लोग सुन चुके हैं इतने शॉर्ट टाइम में, 1.5-2 साल के वक्त में। तो उसी से सिद्ध होता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में एक चुंबकीय आकर्षण है और लोग उसकी तरफ अनायास ही खींचे चले आते हैं। जहाँ तक बात है कि जो बाबा साहब का सपना था उसमें ये ज़रूर है कि लोग उसको भाषणों में और नारों में तो ज़्यादा उतारे, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। अब यही देख लीजिए बाबा साहब का खुद का जीवन। बाबा साहब न्यूयॉर्क में पढ़े और न्यूयॉर्क में बर्फ़ गिरती है, इतनी ठंडक होती है। लंदन में पढ़े, वो भी बहुत ही वहाँ की ठंडी जलवायु है, लेकिन बाबा साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पिया, गुटखा भी नहीं खाया, ठंड से बचने के लिए। और पूरे जीवन, और तो और जब वो बूढ़े हो गए तो बीमार थे, तो एक डॉक्टर ने सलाह दिया था कि आप गर्मियों में थोड़ी सी बियर और जाड़े में थोड़ा सा, ये दिल्ली की घटना है, 26 अलीपुर की, या और हाँ, और जाड़े में थोड़ा ब्रांडी पिया करिए। तो बाबा साहब ने कहा इसकी पागल आदमी को ले आए हो, मैं जिंदगी भर जिसको हाथ नहीं लगाया, अंतिम समय ये कह रहा है कि ये क्या करें, निकालो इसको बाहर। तो हम अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहें और बाबा साहब के जीवन को अपने में नहीं उतारें कि बस यही तोते की तरह रट लेंगे, बाबा साहब महान थे, बाबा साहब पास इतनी डिग्रियां थी, बाबा साहब ने इतना त्याग किया, लेकिन बाबा साहब के जीवन आदर्श को हम न जिए तो कहाँ अनुयायी हुए हम? सिर्फ बाबा साहब के जयकारे दगाने से थोड़ा हम अनुयायी बन जाते हैं। अगर बाबा साहब ने जिंदगी भर दारू नहीं पिया, नशा पान नहीं किया, तो हम कम से कम इतना तो करें कि अगर हम खुद को उनके फॉलोअर करें, यस, दारू पीना छोड़ दें। बाबा साहब ने सारी कमाई अपना समाज सेवा में लगाई। यहाँ पे चाहे अम्बेडकर भवन बनाना हो, चाहे जो बम्बई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत उन्होंने आनंद भवन बनाया, बुद्ध भवन बनाया, फिर औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की, इतना सारा काम किया। हम अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। मतलब जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते, उनकी तो समझ में आती है, लेकिन मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो शराब पे तो ब्लू लेबल 30,000 की पी सकते हैं, और 10 लोगों को लेकिन अगर चंदा 10,000 देना है तो 50 बहाने मारते हैं।
तो ये फिर बाबा साहब के कारवां को हम कहाँ आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब के कारवां को तब आगे बढ़ाएंगे जब बाबा साहब की जो आदर्श हैं, जो बाबा साहब की जो अपेक्षाएं थी, वो जीवन में उतारें। बाबा साहब चाहते थे कि भाई जो भी लोग जो कमाई करते हैं कम से कम उसका 5% समाज उद्धार के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए देंगे। कितने लोग दे रहे हैं? और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाबा साहब चाहते थे। आप देखिए सिखों में गुरुओं ने कहा कि भाई दशमांश जो आप कमाते हैं उसका 10% समाज सेवा के लिए दें। कई रिलीजन में जैसे इस्लाम में ज़कात की कॉन्सेप्ट है, वो लोग जिस तरीके से फॉलो करते हैं हम लोग नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ भी मंदिरों में जैसे लोग दान देते हैं। तो ये हमारे जो अपने को जो कहते हैं अपना बौद्ध की शिक्षाओं का पालन करने वाले बहुत लोग हैं जो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की निंदा नहीं करता। लेकिन आपको जो प्रश्न था कि बाबा साहब के जो चाहते थे वो कहाँ तक पूरा हुआ है, तो उसमें ये अड़चने हैं कि जो लोग अनुयायी अपने को एटलीस्ट कहते हैं, जो नहीं कहते हैं उनसे तो उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन जो बाबा साहब का अपने को अनुयायी कहते हैं कम से कम उनसे तो अपेक्षा की जाती है कि जो बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में उतारें। वो अगर जीवन में उतारेंगे तो अपने आप कर्म आगे बढ़ेगा। सर, बुद्ध की शिक्षाओं की बात होती है, जब तथागत की बात होती है, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र किया जिन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। बाबा साहब ने धम्मचक्र अनुप्रवर्तन किया था। इसको बोलते हैं क्योंकि जो प्रवर्तन है वो कोई बुद्ध करता है। अनुप्रवर्तन मीन्स कोई जब बुद्धत्व आता है तो उसको रीइंफोर्स करता है, तो इस वजह से वो बाबा साहब ने जो किया वो धम्मचक्र अनुप्रवर्तन था। ठीक है। तो ऐसे ही अशोक, सम्राट अशोक का भी जिक्र आता है। हाँ। सम्राट अशोक के वक्त को जब हम देखते हैं, बुद्धिज्म का जितना प्रचार प्रसार हुआ, फिर जिस तरीके से बुद्धिज्म बिल्कुल बीच में खत्म हो गया, फिर जिस तरीके से सामने आया, तो जब बुद्धिज्म सामने आया मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि बुद्ध की शिक्षाएं कभी भी भारत से कभी भी लुप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारे माता और पिताजी पहले कबीर पंथ के फॉलोअर थे। और मैंने बताया कि पिताजी 1983 में एक्सपायर हुए। उसके पहले एक कुछ घर में कार्यक्रम था, तो पिताजी ने बोला कि सूखी लकड़ियाँ थोड़ी ले आओ, तो पीपल का पेड़ नज़दीक था, तो मैं पीपल की कुछ टहनियाँ पड़ी थी वो ले आया। तो पिताजी ने डांटा कि ये पीपल की लकड़ियाँ क्यों लाए, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि क्यों पूजा करते हैं। इसी तरीके से आषाढ़ी के दिन दादी लोग जाके जो बड़ा पेड़ था पीपल का और बरगद का, उसके आसपास लाल धागे लपेटाते, तो लाल कपड़ा लपेट छोड़ा आज भी देखने को मिलता है। तो बाद में जब मैं इस पर रिसर्च करना चालू किया तब पता लगा कि जो बौद्ध भिक्षु हैं किसी से चिवर मांग नहीं सकते। दान में मिल जाए वो अलग की बात है। अब चिवर फट गया तो किससे मांगने जाए, सुई धागा और या कपड़ा। तो वो पीपल पे जो लटका हुआ है उसको अपना थोड़ा सा उसमें धागा ले लिया, थोड़ा कपड़ा ले लिया, उसको सिल लिया। तो ये जो तत्व हैं, जो उसकी स्पिरिट है बुद्ध की शिक्षाओं की, वो तो तभी भी हमारे गांव में थी। तो ये कहना कि मतलब हमारे जीवन में वो था, कहीं उसको फॉलो कर रहे थे, उसको प्रचार प्रसार नहीं करते थे, लेकिन जो उनकी शिक्षाएं थी पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद रही, वो मौजूद रही। और अगर नहीं होते तो इतने सारे जो उनसे जुड़े हुए स्थल हैं, चाहे कुशीनगर हो, चाहे नालंदा महाविहार है, सारनाथ है, तो ये कैसे सामने आते। तो ये तो समय चक्र चलता रहता है, कभी कभी कुछ शिक्षाएं दब जाती हैं फिर प्रकट हो जाती हैं। तो ये तो समय चक्र का खेल है। सर, पंचशील की बात हो रही थी कि पंचशील हमारे जीवन में कितना अहम रोल प्ले करता है। स्कूल कॉलेजों में क्या पंचशील की शिक्षाएं पढ़ानी चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? पंचशील नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन हर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी ना किसी रूप में मौजूद है। कौन सा स्कूल है जहाँ ये नहीं सिखाया जाता है? हर स्कूल में सिखाया जाता है। सही बात है। तो अपरोक्ष रूप से वो मौजूद है। और तो और जो हमारी भारत की विदेश नीति जो बनी थी वो पंचशील पर ही आधारित है। कि मतलब जो है कि जो परस्पर सहअस्तित्व की हमारी पॉलिसी रही है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पंचशील ही है। सर, हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करते हैं, बहुत तेज़ी से, जैसे आपका कुकू FM पे आया, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया अभी तक। तो आज का जो न्यू मीडिया है उसके ज़रिए किसी भी विचार को बहुत तेज़ी से आगे फैलाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। देखिए, हॉलीवुड बॉलीवुड तो हमेशा से किसी भी बात को
जन जन तक पहुंचाने में एक इफेक्टिव माध्यम रहा है। और ऐसा नहीं कि बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं किया गया। आप 60s में जो आई थी फिल्म अंगुलीमाल जी, कब, जिसमें कि इतना फेमस हुआ था, जो मन्ना डे का गाना है कि जब मन हो बेचैन तब मन तो बोल बुद्धम शरणम गच्छामि। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु ने जो उपन्यास लिखा था वैशाली की नगर वधू, फिर पिक्चर आम्रपाली आई जिसमें सुनील दत्त साहब का और बैजंती माला का बहुत ही दमदार किरदार था। अभी बीके मोदी साहब ने एक सीरियल बनाया था 55 एपिसोड का, द बुद्धा। वो इतना पॉपुलर हुआ कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, अभी भी वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो ये तो हमेशा से उसको रहा है। हाँ, अभी जो नया मीडिया है जैसे पॉडकास्ट है, डिजिटल मीडिया है, जो यंगस्टर्स है वो मतलब जो है डिजिटल जहाँ तो है, तो जो भी जो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी हैं या जो चाहते हैं कि लोग उससे जुड़ें, तो सोशल मीडिया तो खुला प्लेटफॉर्म है, किसने रोका है, आप उसका इस्तेमाल करिए। सर, जब तथागत बुद्ध की बात होती है, बौद्ध धर्म की बात होती है, तो दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार है, दुनिया भर में लोग फॉलो करते हैं अलग अलग हिस्सों में। लेकिन एक माइंडफुलनेस की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित है कहीं ना कहीं। लेकिन भारत में जहाँ इसकी जड़ें हैं वहाँ वो उस तरीके से बहुत प्रचलित हो पाई हैं। क्यों नहीं हो पाई हैं? आप देखिए कि जो विपස්සना रिसर्च इंस्टीट्यूट है इगतपुरी में, उनकी इंडिया में ही 200 से ज़्यादा केंद्र हैं। दिल्ली के पड़ोस सोहना है, लखनऊ में ये बक्सी के तालाब में धमलखन विपස්සना केंद्र है, कानपुर में है, देहरादून में है, सारनाथ में है, बॉम्बे में कई सेंटर हैं, ग्लोबल विपස්සना पगोड़ा है, नवी मुंबई में है, पुणे में है, जगह जगह, राजकोट में है, गुजरात में कई जगह है, यहाँ पे अपना पंजाब हरियाणा में भी कई जगह हैं। और कितने लोग, लाखों लोग जी, ये आप उसको माइंडफुलनेस कह लीजिए, विपස්සना कह लीजिए, या कोई और नाम दे दीजिए, वही तो कर रहे हैं। क्योंकि मतलब है है और जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उनको पता है, हाँ पता है। सर, थाईलैंड, जापान, कोरिया जैसे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के साथ और जो आधुनिकता के साथ दोनों का तालमेल बिठाया। भारत में जब हम देखते हैं इस चीज़ को तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। जब कोई बौद्ध भिक्षु आते हैं या फिर जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम हो या फिर जो शादियों के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत एक स्ट्रिक्टनेस रहती है कि ऐसे करना है, ऐसा है कि बुद्ध की शिक्षाओं का कमाल यही है कि जहाँ जहाँ गए वहाँ शिक्षाएं पहुँची। आपने जैसे थाईलैंड का जिक्र किया, बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे चीन है, जापान है, कोरिया है, वियतनाम है, मंगोलिया है, ताइवान है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, श्रीलंका है, भूटान है। कितने देश हैं वर्तमान? हाँ, अनेकों देश हैं। ये माना जाता है कि तकरीबन 76 देश तो फॉलो कर रहे हैं जी। तो और बहुत बड़ी संख्या है। तो जो जहाँ जहाँ बुद्ध की शिक्षाएं गईं, वहाँ के लोगों ने अपनी जलवायु और संस्कृति के हिसाब से उसको अडाप्ट किया। तो जैसे देखें, जो भारतवर्ष में जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी वो यहाँ की चरों पर आधारित हैं। जैसा हमारे यहाँ नाक नक्श होते हैं, वही जब चीन में गया तो दूसरा उसका वो हो गया, तिब्बत में गया तो वहाँ दूसरा हो गया, जापान में गया तो वहाँ दूसरा हो गया। तो ये तो उनकी विशेषता है। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो बुद्ध की जो असली शिक्षाएं हैं उसी पे चलना चाहते हैं, जिसमें तो उसमें मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं जो शिक्षाएं हैं ये केवलम परिपूर्ण, ये अपने आप में परिपूर्ण है। केवलम परिशुद्धम, ये अपने आप में परिशुद्ध है। केवलम परिपूर्णम मीन्स इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। केवलम परिशुद्धम, इतनी परिशुद्ध है, इसमें से कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब एक माई पूछती है भगवान बुद्ध से कि मैं तो एक साधारण उपासिका हूँ, मुझे बहुत सूत्र नहीं आते, मुझे एक साधारण भाषा में समझाइए कि आपकी शिक्षाएं क्या हैं। तो भगवान बुद्ध एक ही सूत्र में उसको कहते हैं, सब पापस अकरणम,
सभी पाप कर्मों से बचो, कुशलस्य उपसंपदा, जो कुशल कर्म है, पुण्य कर्म है, उनकी संपदा अर्जित करो। सचित्त परयोदपणम, जो चित्त है उसको पूर्ण रूप से जड़ से निर्मल रखो। एतम बुद्धानुशासनम, यही बुद्धों की शिक्षाएं हैं। ये मेरी नहीं, जितने भी बुद्ध हैं सबकी यही शिक्षाएं होंगी या होंगे, सबकी यही शिक्षाएं होंगी। तो अब इसमें क्या सुधार करोगे? तो इस वजह से जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि यही है कि भाई जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते, उनमें कुछ बढ़ा नहीं सकते। सिर्फ ये है कि समय के अनुसार चेंज हो सकता है। जैसे भगवान बुद्धत्व के बाद 45 सालों तक धम्मचर्या की, वो हमेशा पैदल चले, क्योंकि तब यातायात के साधन नहीं थे और जो रथ वगैरह घोड़े वगैरह थे तो इस वजह से भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सामान्य जन उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। आज यातायात के साधन बदल गए हैं, तो बौद्ध भिक्षु भी अब हवाई जहाज से यात्रा करते ही हैं, कार से तो यात्रा करते ही हैं। श्रीलंका पैदल तो जा नहीं सकते। तो ये नहीं कह सकते कि नहीं अडाप्ट किया है, हमने भी अडाप्ट किया है। सर, भारत में जब बुद्ध की शिक्षाओं की बात होती है, बौद्ध धर्म की बात होती है, तो एक माना जाता है कि बौद्ध धर्म से वही लोग जुड़े हैं जो बाबा साहब के थ्रू जिन्होंने बौद्ध धर्म को जाना। नहीं, वो गलत अवधारणा है। बाबा साहब से पहले जिनको हम लोग त्रयी भिक्षु कहते हैं, जैसे उसमें महापंडित राहुल संस्कृत्यायन हैं जो अपना यूपी ईस्टर्न यूपी से थे, फिर भिक्षु जगदीश काश्यप हैं, वो पटना से थे, फिर भंते आनंद कौशल्यान हैं, ये पंजाब से थे। ये तीनों नान दलित थे, ये तीनों डिफरेंट वर्गों से आते थे। और भगवान बुद्ध की ही देख लीजिए, उनके जो पहले 5 वर्गीय भिक्षु थे वो पांचों नॉन बहुजन थे। उसके बाद में जो उन्होंने 1000 लोगों को शिक्षा दी, जिसमें से उरुवेला काश्यप और 500 उनके अनुयायी, फिर उनके भाई गया काश्यप, फिर नदी काश्यप, 1000 लोग। और उससे भी पहले जो यश और उसके 54 साथी, जो जब भगवान बुद्ध ने बनाया भिक्षु संघ, तो उसमें जो 61 लोगों का संघ था, उसमें यश और जो उसके 54 साथी थे, दे वर फ्रॉम द ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो ये कहना कि सिर्फ बाबा साहब की वजह से जुड़े, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग, अब गोयनका जी तो उससे नहीं आते हैं, और कितने सारे लोग जो किताबें लिख रहे हैं, चाहे टंडन साहब हों, चाहे कितने लोग हैं जो लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सब लोग, क्योंकि जो समस्याएं हैं जिस पे खुद भगवान बुद्ध तो एक राजपुत्र थे, खुद एक राजा के बेटे थे। तो ये कहना कि मतलब जो है सिर्फ ये बहुजन समाज के लिए, ये गलत। अब उसमें एक तोड़ मरोड़ लोग उसको नहीं समझ पाते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने जब भिक्षु संघ बनाया तो उन्होंने कहा कि अब हम 61 अरहत हैं। तो जो पहला उन्होंने उपदेश दिया था, चरथ भिक्षवे चारिकम, कि भिक्षुओं जाओ और चारिका करो। चरथ भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत से जनों के लिए, हित के लिए, बहुत से जनों के सुख के लिए, लोक पे अनुकंपा करके चारों दिशाओं में जाओ। और जो हमारी कल्याणकारी शिक्षा है, जो शुरू में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, उसका प्रैक्टिस एंड थ्योरी के साथ में प्रचार करो। कि प्रैक्टिस में भी सिखाओ ध्यान के माध्यम से, और थ्योरी में भी सिखाओ उपदेश के माध्यम से। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग भूल जाते हैं, एकेन द्वये अगमित थे, 2 लोगों की दिशा में मत जाना। तो उनका पर्पस ये था कि हम 61 लोग हैं, इतना बड़ा देश है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक हम पहुँचें। ये तब मीडिया तो ऐसा था नहीं, पर्सनल ही था। लेकिन बाद में जब ज़्यादा अनुयायी बने तो भगवान बुद्ध भी कई हजार लोगों के साथ में यात्रा करते थे। जी सर, आज का सबसे बड़ा बौद्ध प्रश्न क्या है? धर्मांतरण, संगठन, शिक्षा या साहित्य? सबसे बड़ा प्रश्न ये है जीवन में उतारना। ये वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारें। अगर मतलब जो है कि आप जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो परिवर्तन आएगा, जो बदलाव आएगा, उसको देख के लोग अंगीकार करेंगे। आपके पड़ोसी देखेंगे, अरे आपके घर में बड़ी शांति है, आप तो इतना मृदुभाषी हैं, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते,
शराब नहीं पीते, झूठ नहीं बोलते, जीव हिंसा नहीं करते, तो आपके जीवन में उतरेगा। जीवन में उतरेगा तो लोग अनुकरण करेंगे, अदरवाइज कितने भी भाषण देते रहिए, आपके जीवन में नहीं उतरा तो सब बेकार है। जी सर, एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता रहता है, जब अप्रैल होता है, हाँ अम्बेडकर जयंती मनती है, हाँ लेकिन उसके ठीक बाद बुद्ध पूर्णिमा होती है, हाँ तो जो अम्बेडकर जयंती के दिन पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में जो भीड़ उमड़ती है, वो 1 महीने बाद ही जब बुद्ध पूर्णिमा की बनती है जयंती, वहाँ पे क्यों नहीं जा पाते? वो शायद इस वजह से कि बाबा साहब की जयंती लोग नारे तक सीमित रखे हैं ना, कि बाबा साहब महान थे, बाबा साहब ने ये त्याग किया, बाबा साहब ने इतनी डिग्रियाँ ली, बाबा साहब ने देखो अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस किया। लेकिन बुद्ध तो कहते हैं कि हमारी शिक्षाओं को जीवन में उतारो। जब वो जीवन में उतारने की बात आती है तब लोग बाएं दाएं देखने लगते हैं, तब लोगों को, हाँ, तब लोगों को लगता है यार सब ठीक है लेकिन दारू पीना कैसे छोड़ें। ये बेसिक, हाँ, सब ठीक है लेकिन दहेज लान कैसे न लें, कि मतलब सब ठीक है लेकिन हम, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि पति पत्नी दोनों बराबर हैं। कोई, हाँ, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो पति पत्नी है बैलगाड़ी के 2 पहिए के समान है, अगर एक पहिया छोटा होगा एक बड़ा होगा तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगा जाएगी। लेकिन हम बाबा साहब की तो जय जयकार लगाते हैं, लेकिन घर में आके हम फिर वही पुरुषवादी वर्चस्ववादी मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि नहीं, पति पत्नी दोनों बराबर हैं, दोनों को मित्रवत रहना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो मतलब पैर छुए, तो ये थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा ना कि शिक्षाएं बहुत सरल हैं लेकिन उस पर चलना उतारना मुश्किल नहीं है। अगर मतलब जो उतारना चाहें तो कोई मुश्किल नहीं, लोगों को लगता है। आप उसको जब जीकर देखेंगे फिर आप उस तरफ वापस मुड़ के नहीं जाना चाहेंगे। सर मेरे आखिरी 2 सवाल। सर अगर डॉक्टर अम्बेडकर आज होते तो बौद्ध धम्म का जो आंदोलन है इसको किस दिशा में लेके जाते, कहाँ? वो उसी दिशा में लेके जाते। बाबा साहब भी यही चाहते थे कि, बाबा साहब ने बल्कि कहा था कि ये आंदोलन तभी सफल होगा जब आप लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे। अगर आप लोग इसको जीवन में नहीं उतारे तो लोग इस पर हंसेंगे। तो बाबा साहब होते तो यही कहते जो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको जीवन में उतारो। इसीलिए जो पंचशील था वो तो था ही, जो बाबा साहब ने अपनी तरफ से प्रतिज्ञाएं दिलाई उसमें भी पंचशील को शामिल किया। आप देखिए प्रतिज्ञाएं पढ़ें तो उसमें भी ज़्यादातर जोर इसी पे है कि हम उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे। व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, नशापान नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। आज यूथ माना जाता है कि देश में सबसे ज़्यादा आबादी यूथ है। यूथ तक तथागत बुद्ध की शिक्षाएं किस तरीके से पहुंच सकती है? ये जो नया ये डिजिटल माध्यम है, जैसे ये जो कोको एफएम पे जितने भी लोग हैं, मैं मानता हूँ सारे यंगस्टर होंगे, क्योंकि जो हमारे जैसे बूढ़े लोग हैं उनको तो ऐप डाउनलोड करने में भी मुश्किल आती है। जब तो कोई बच्चा, हमारे बेटे ने भी हमको डाउनलोड करके दिया, तो मैं मानता हूँ फ्रेंडली वो है। हाँ, क्योंकि जो 1 मिलियन लोग हैं, आई बिलीव कि 90% से ज़्यादा तो यंगस्टर्स ही होंगे, तो यंगस्टर्स तो खुद ही जुड़ रहे हैं। तो आपके नए प्रोजेक्ट क्या हैं सर? कुछ अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ साथ साथ, तो जब समय आएगा तो पता लग जाएगा। मेरी रिसर्च और लेखन तो मेरी मतलब जो है चलता ही रहता है। रात को जब भी जग जाता हूँ तो वो भी हमारे गुरुजी थे, मतलब हमारे सीनियर बास थे बरनवाल साहब, उन्होंने सिखाया। मैंने कहा सर टाइम नहीं मिलता है, तो बोले रात को कभी नींद टूटती है? अच्छा। तो मैंने कहा टूटती है, तो बोले तो क्या करते हो? तो मैंने कहा फिर सोने को करता हूँ। बोले नहीं, जब तक नींद वापस नहीं आने लगे तब तक लिखा करो। और उन्होंने सिखाया कि सिरहाने एक कागज़ की एक छोटी डायरी और पेन रखा करो, तो जब भी नींद खुल जाए और कोई थाट आया उसको नोट कर लो। सर मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, हाँ, जो कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने आपको बहुतों से अलग पाया है खास जगह पे। जैसे आपने कहा कि ऊंचा नहीं बोलना, मृदुभाषी होना, कभी किसी के बारे में नहीं बोलना, वो आपने अपने जीवन में उतारा है। तो आपका जो ये लंबा जो बौद्ध धर्म के साथ आप लेके चले अपने जीवन में, उसने क्या बदला आपके भीतर? बहुत कुछ बदला। जैसे जब मैं किताब लिख रहा था तो उसमें माता विशाखा की स्टोरी आती है। तो होता क्या है कि जो विशाखा हैं वो एक
बुद्ध के अनुयायी जी। हैं और उनके जो ससुर होते हैं वो उनको नहीं मानते हैं, किसी दूसरे संप्रदाय को मानते हैं। तो एक दिन बहुत भिक्षु आते हैं भिक्षाटन के लिए, तो उनका ससुर जो है उनकी तरफ पीठ करके खाना लगते हैं कि सामना ना हो, नहीं तो मांगेगा। तो बड़े ही मृदु भाषी में विशाखा बोलती हैं कि बनते जी जाइए, हमारे ससुर बासी खा रहे हैं। तो वो तो चले गए, लेकिन ससुर नाराज होता है, तो बेटे को कहता है उसको घर से निकालो, ये मेरी बदनामी करती है। तो वो कहती है कि भाई शादी हुई है मेरी बाकायदा, तो ऐसा आप कैसे निकाल सकते हैं? आप 5 लोगों को बुलाइए, मैं उनके सामने अपनी बात रखती हूँ। तो फिर 5 लोगों को बुलाया जाता है, तो उस पर आरोप लगता है कि तुमने बदनामी की। तो बोला नहीं, हमने बदनामी नहीं की, मैं जो कह रही थी वो ये कह रही थी क्योंकि मेरे मन में थाट आया कि हमारे ससुर ने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से इतना शान शौकत, इतना धन है उनके पास, इतना वो है, व्यंजन खा रहे हैं, इतने आलीशान मकान में रह रहे हैं, लेकिन नया तो कुछ ये कर नहीं रहे हैं, नया पुण्य तो अर्जित कर नहीं रहे हैं, तो बासी ही खा रहे हैं ना। तब उसको ससुर को समझ में आता है, तो माफ़ी मांगता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर वो मतलब जो है उसके ससुर का नाम मिगार होता है, वो उनको अपनी बहू को अपनी माता धम्म माता मान लेता है, इसलिए उनका नाम पड़ता है मिगार माता विशाखा। तो जब मैं लिख रहा था तो मेरे मन में आया, यार मैं भी जो कुछ हूँ ये तो पुरानी शिक्षा की वजह से हूँ, जो मैंने पढ़ा था, जिसकी वजह से नौकरी में आया, लेकिन नया तो मैं कर नहीं रहा हूँ कुछ, तो मैं भी बासी ही खा रहा हूँ। दैट इज़ हाउ आई ज्वाइंड LLB, देन LLM, देन उसके बाद मैं फिर विपස්සना में गया, और विपස්සना के बाद फिर जो हायर कोर्स है उसमें डिप्लोमा किया धम्मा इन डेली लाइफ। तो मैंने उतारा जीवन में उसको। ग्रेट, इतनी चीज़ें करी। हाँ। मतलब दर्शक जानते होंगे कि आनंद सर का एक लंबा करियर रहा है, एक उच्च पद पे रहे हैं सर, इसके बावजूद भी LLM करना और तमाम चीज़ें करना सर्विस में रहते हुए ये अपने आप में बड़ी बात है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। तो कुकू FM पे जाइए, ये वीडियो तो देख ही रहे हैं आप, और कुकू FM पे जाइए, वहाँ पे भगवान बुद्ध और उनके उपदेश, गौतम बुद्ध और उनके उपदेश नाम से आप सर्च करेंगे, आनंद श्री कृष्ण, आनंद श्री कृष्ण के नाम से, तो वो आ जाएगा पूरा। वहाँ आप सुनिए, और जो आराम से आप चलते हुए, ट्रैवल करते हुए, मेट्रो में सफ़र करते हुए, बस में बैठे हुए उसको सुन सकते हैं। और जो बातें कहना चाहते हैं भगवान बुद्ध, जिस तरीके का समाज बनाना चाहते हैं, जितना काम सर ने किया, उनको अपने जीवन में उतार के एक बेहतर मनुष्य तो बन ही सकते हैं, इसकी गारंटी है। तो देखते रहिए दलित दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।